नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में ये चुनाव फंस चुका है। लेकिन इस चुनाव में अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो बहुजन समाज पार्टी को हुआ है। बहुजन समाज पार्टी का इस चुनाव में प्रदर्शन जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। 9-10% के आसपास वोट पर बहुजन समाज पार्टी जो है वो सिमट गई है। तो इन सब चीजों को लेकर के अब बहुजन समाज पार्टी ने ग्राउंड जीरो पर काम करना शुरू कर दिया है। बसपा ने ग्राउंड जीरो पर तैयारी शुरू कर दी है और इन्हीं सब चीजों के बीच में बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने एक बहुत ही इमोशनल और क्रांतिकारी पत्र अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, वर्कर्स और समाज के लिए, खासकर दलित समाज के लिए एक इमोशनल और क्रांतिकारी अपील की है। ये जो पत्र है ये करीब 1.5 पन्ने का लिखा गया है। आधे पन्ने में इसमें चुनाव प्रक्रिया जो 2 महीने तक करीब चली, भीषण गर्मी में लोगों का, और इसके अलावा चुनाव मतदान प्रक्रिया से संबंधित जुटे रहे जो कर्मचारियों को दिक्कतें हुई, उन सब चीजों की तरफ बसपा सुप्रीमो ने ध्यान जो है वो दिलाया है। उसके अलावा जो आधा पत्र है, हाफ ऑफ द लेटर है, उसमें जो है वो समाज के बहुत ही जो है वो ज्वलंत मुद्दों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी को सुप्रीमो ने अपना पक्ष रखा है। इसके अलावा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा, उनके मिशन, उनके मूवमेंट के बारे में लोगों को याद दिलाया है और ये भी बताया है कि बहुजन समाज पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं, ये मिशन है, ये विचारधारा है और मिशन जो है वो कभी रुकता नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा जरूर होता है, मिशन और मूवमेंट जो है थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, लेकिन मिशन और विचारधारा का कभी अंत नहीं होता है। आज कमजोर है, कल जो है वो फिर से बहुत बेहतरीन भी हो सकता है। जरूरत है कि रणनीति बदल करके एक नए सिरे से इसमें फिर से काम किया जाए। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के बसपा सुप्रीमो ने बहुत ही क्रांतिकारी और इमोशनल अपील लोगों से की है और इसको बताया है कि ये बहुजन नायकों, बहुजन महापुरुषों का एक मूवमेंट है। बसपा कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये एक विचारधारा, मिशन है, मूवमेंट है और इसे किसी भी हालत में कमजोर नहीं होने दिया जाएगा, इसे किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ने दिया जाए। इन्हीं सब चीजों को लेकर के पत्र में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी गई हैं। मैं आपको पूरा पत्र पढ़ के सुनाऊंगा तो बहुत लंबा वक्त लगेगा, लेकिन इसकी जो मेन और मुख्य चीजें हैं उनके बारे में भी आपको जानना जरूरी, मैं पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक जो है वो ये पत्र जो है अवेलेबल नहीं हो पाता है। ट्विटर पर भी ये बहन जी ने ट्विटर पे इसको ट्वीट किया है, लेकिन मैं आपको इसके मुख्य अंश जो है साझा कर रहा हूं पढ़ करके। इसमें बहन जी ने लिखा है कि इस चुनाव में खासकर यूपी की तरफ से पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी और यहां भी जो परिणाम सामने आया है वो जनता के सामने है। हमारी पार्टी इसको गंभीरता से लेकर इसका हर स्तर पर गहराई से सही विश्लेषण करेगी और पार्टी व मूवमेंट के हित में जो भी जरूरी होगा उसको लेकर ठोस कदम भी उठाया जाएगा। मतलब आगे जो भी चीजें होंगी मिशन और मूवमेंट को, पार्टी को बढ़ाने के लिए, उसमें बहुत बड़े परिवर्तन भी हो सकते हैं, क्योंकि बीएसपी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ लोगों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान का एक मूवमेंट भी है। इसीलिए हमारी प्रतिक्रिया भी विशुद्ध रूप से देश के लोकतंत्र व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की पवित्रता और मजबूती को समर्पित होगी, ताकि देश के करोड़ों गरीबों, शोषितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित व कल्याण तथा उनकी सुरक्षा एवं सम्मान आदि पर मंडराता खतरा दूर हो सके। इसका सबसे मूल व प्रभावी रास्ता स्वयं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह बताया है कि सत्ता ही मास्टर चाबी प्राप्त करके तरक्की के तमाम बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं, जिसके प्रति अपने संघर्ष, त्याग व बलिदान का खुद आकलन करते रहना बहुत जरूरी है। मतलब संघर्ष, त्याग और बलिदान, इसका आकलन करना बहुत जरूरी है, तभी भविष्य संवरेगा और सुधरेगा भी। इसके अलावा उन्होंने लिखा है, और अब मेरा भी यही कहना है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलकर पूरी लगन, निष्ठा व ईमानदारी के साथ मेहनत से कार्य करना ही अपना मिशनरी धर्म है। मतलब बहुजन समाज पार्टी अब स्ट्रेटजी बदलने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी का जो शुरुआत में नारे होते थे, शुरुआत में उसकी जो काम करने की शैली होती है, उसी शैली पर बसपा वापस लौटने जा रही है। आगे लिखा गया है कि हमारी इसी सोच व शक्ति ने सदियों से शोषित व उपेक्षितों को
आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ जीने के लिए संघर्ष करते रहना सिखाया है और सरकार बनने पर सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के तहत उनके जीवन को काफी हद तक बदला भी है। आप सबको पता है कि 2007 या 1995 में जब पहली बार बसपा की सरकार बनी थी, उसके पहले इस देश में, उत्तर प्रदेश में दलितों की, शोषितों के क्या हालात हुआ करते थे, और जब 3 से 4 बार बसपा की सरकार बनी तो उसके बाद जो है दलितों के हालात में कितना सुधार हुआ है, उन्हीं सब चीजों को लेकर के लिखा गया है। उसके आगे लिखा गया है, इसीलिए इनको अपना भविष्य संवार कर देश हित को बढ़ावा देने का मिशनरी काम बिना थके, रुके व हारे, अर्थात हर हाल में पूरी तत्परता के साथ लगातार जारी रखना है, तब फिर बेहतर जीवन का रास्ता जरूर निकलेगा। मतलब बसपा फिर से पुराने संघर्ष के दौर में लौटेगी और सत्ता तक फिर से सफर तय किया जाएगा। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि इस बार चुनाव में अपनी पार्टी बीएसपी का अकेले ही पार्टी से जुड़े लोगों के बलबूते पर बेहतर रिजल्ट के लिए जो हर संभव पूरा प्रयास किया गया है, जिसमें खासकर दलित वर्ग में से मेरी खुद की जाति के लोगों ने अधिकांश अपना वोट बीएसपी को देकर जो अपनी अहम मिशनरी भूमिका निभाई है, तो उनका भी मैं विशेषकर पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूं। साथ ही बहुजन समाज पार्टी का खास अंग मुस्लिम समाज, जो पिछले कई चुनाव में व इस बार भी लोकसभा आम चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पा रहा है, अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफी सोच समझ के ही चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा, ताकि आगे पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान ना हो। इन्हीं खास बातों के साथ अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूं। तो ये बहन जी ने लेटर लिखा है, इसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो दलितों के लिए इमोशनल संदेश कि उनके साथ जो है 10% वोट चट्टान की तरह अभी भी बसपा के साथ खड़ा है, और दूसरा एक ये चीज क्रांतिकारी मैसेज भी है कि बसपा जो है अपने संघर्ष के दौर में वापस जाएगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो मिशन है, जो कारवा है, जो उनकी विचारधारा है, उनका जो संघर्ष है, दलितों और शोषितों को मान्यवर कांसीराम साहब का सत्ता में लाने का जो सपना है, उसी सपने को साकार करने के लिए अब बहुजन समाज पार्टी ग्राउंड जीरो पर, मैदान पर फिर से काम करेगी। और इन्हीं सब चीजों की दरअसल डिमांड भी उठ रही है। ये चुनाव के पहले से भी और चुनाव के बाद भी लगातार जो बसपा के समर्थक हैं, बसपा की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, बसपा की विचारधारा से जुड़े हैं, बसपा के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, बसपा को फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, उनका भी यही कहना है कि बसपा को अपने पुराने संघर्ष के दौर में फिर से लौटना होगा, क्योंकि एक उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में एक बहुत बड़ा तबका है जो बीएसपी की विचारधारा को पसंद करता है, बीएसपी से जुड़ना चाहता है, बीएसपी के साथ रहना चाहता है, बसपा की सरकार देखना चाहता है, लेकिन किन्हीं कारणों से जो है वो वोटर अपने आप को जो है वो अलग थलग पाता है, वो वोटर अपने आप को जोड़ नहीं पाता है। तो अब उन्हीं लोगों को जोड़ने के लिए, मिशन और मूवमेंट में साथ लाने के लिए संघर्ष करने की तैयारी शुरू हो रही है। बसपा अब ग्राउंड जीरो पर फिर से उतरेगी, संघर्ष के रास्ते को फिर से चुनेगी, गांव देहात में फिर से जाएगी, ग्रामीणों से देहात में जाकर के जो बसपा का काडर है, मेन जो कार्यकर्ता है, वहां तक बसपा फिर पहुंचेगी। बसपा जमीन से, जीरो से संघर्ष करेगी, और अगर जमीन से और जीरो से संघर्ष, शून्य से संघर्ष शुरू किया जाएगा तो 27 में सफलता भी मिल सकती है। बहुत ऐसी पार्टियां हैं देश में, अलग अलग राज्यों में, जिनकी 5 साल पहले हालत बहुत पतली थी, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, नए सिरे से लोगों को जोड़ा, नए सिरे से टीम बनाई, नए सिरे से ग्राउंड जीरो पर तैयारियां शुरू की, और उसके बाद उनको सत्ता में आने का मौका भी मिला। वही चीज बसपा पर भी लागू होती है। बसपा ने इस चुनाव में भले ही उसको सफलता भी न मिली हो, लेकिन बहन जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बसपा ने पूरे देश भर में अकेले बिना किसी गठबंधन के चुनाव मैदान में पार्टी को उतारा। ये बहुत बड़ा जोखिम का काम था। इसके भविष्य में आने वाले समय में बसपा को बहुत सारे फायदे मिलेंगे। आने वाले समय में, आज आप भले ही इसको ना समझ पा रहे हो, लेकिन आने वाले दिनों में बसपा की जो राजनीति होगी, उसका बसपा का जो आगे का जो है वो कार्यक्रम होंगे, आगे की जो रणनीतियां होंगी, उनमें बसपा को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि कई बार होता यह है कि जब आप काफी ज्यादा घाटे में चले जाते हो या फिर काफी ज्यादा आप नुकसान में चले जाएं, तो आने वाले समय में आपको नफा और मुनाफे की गुंजाइश ज्यादा रहती है।
क्योंकि घाटे के और नुकसान के जो अनुभव हैं वो आपको पहले मिल चुके हैं। इसलिए आने वाला समय बसपा का हो सकता है शून्य से शिखर पर पहुंचा जा सकता है, ग्राउंड जीरो पर, ग्राउंड जीरो से काम करके जीत को हासिल किया जा सकता है। बसपा अब पुराने दिनों में लौटेगी, संघर्ष के दिनों में लौटेगी। शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, बहुजन समाज जो बनाया था माननीय कांसीराम ने 85% का, उसी 85% को फिर से बहुजन समाज पार्टी इकट्ठा करेगी, एक मंच पे लाएगी, एक प्लेटफॉर्म पे लाएगी। और जब 85 वाला समाज एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा तो जीत तो पक्की है। इसलिए 2027 के लिए बसपा ने ग्राउंड जीरो पर तैयारी के संकेत दे दिए हैं। आने वाले समय में देखिए अभी बसपा सुप्रीमो कौन सी बड़ी रणनीतियां लेकर के सामने आती हैं। फिलहाल इतना तो तय है कि बहन जी अब शांत नहीं बैठेंगी और 27 के लिए उन्होंने संग्राम अभी से छेड़ दिया है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी है इसके बारे में कमेंट करके आप जरूर बताएं। आपसे अपील है एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।